घने जंगल में वर्षा नाम की चिड़िया को घोंसला बनाकर अंडे देने की जल्दी पड़ी थी। हाँ, मैं इस पेड़ की टहनी पर एक शानदार घोंसला बनाऊंगी जिसमें मेरे बच्चे चैन से रह सकेंगे। तब रे, ये बात तो सच है कि रानो के जैसा सुंदर और मजबूत घोंसला पूरे जंगल में कोई नहीं बना सकता। सही कहा आपने। ये बातें सुनकर वर्षा के मन में ईर्ष्या की भावना आने लगी, क्योंकि वो खुद भी घोंसला बनाने में बेहतरीन थी। अरे, ऐसा भी क्या है इस अतरंगी घोंसले में? मैं तो इससे कई गुना अच्छा घोंसला बना सकती हूँ। इतना सोचकर वर्षा जंगल में जाकर अच्छी लकड़ियाँ और तिनके जमा करने लगती है और उसी टहनी पर ले जाकर घोंसले का आकार देने लगती है। तभी वर्षा के ऊपर रानो चिड़िया की, ये जवान नई चिड़िया कौन है? और मुझे तो ये गर्भवती लग रही है। लगता है जंगल में घर बनाकर अंडे देगी ये चिड़िया। इतना कहकर रानो अपने घोंसले में आराम करने लगती है। आज तो बहुत मेहनत कर ली मैंने। इस घोंसले को बनने में तो 1 हफ्ता लग ही जाएगा। वर्षा की ये बात रानो चिड़िया सुन लेती है तो रानो वर्षा से बात करने की सोचती है। सुनो बहन, तुम इस हालत में घोंसला बनाने में 1 हफ्ता मत लगाना, वरना कुछ गलत भी हो सकता है। अच्छा, पर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? शायद तुम्हें डर है कि बेस्ट घोंसला मेकिंग का क्रेडिट मुझे न मिल जाए। पर सुनो पीली चिड़िया, मैं तो तुमसे भी अच्छा घोंसला बनाकर ही रहूंगी। पर बहन, तुम्हें रोका किसने है? मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। और रही घोंसले की बात, अगर तुम उससे अच्छा घोंसला बना सकती हो तो बेशक बनाओ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इन सभी पक्षियों ने मिलकर मुझे ये खिताब दिया है। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और वर्षा का घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। पर रानो के घोंसले के आगे वर्षा का घोंसला तो फीका ही पड़ गया। वर्षा बहन, बात हमेशा अच्छे बुरे या कंपटीशन की नहीं होती, ये तुम्हारी मेहनत है। और एक माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही करेगी। भगवान करे तुम्हारे बच्चे सकुशल और सुंदर पैदा हों। रानो की ये बातें सुनकर वर्षा को अपनी सोच पर पछतावा होता है। रानो बहन, मैं तो सच में पागल ही थी जो तुमसे नफरत की भावना रखी। अब से हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे इस जंगल में।